हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फिर से काफका और मीना के चाइल्डहुड की एक मेमोरी को दिखाया जाता है, जिसमें मीना और काफका एक दूसरे से बात कर रहे थे और काफका मीना से हमेशा साथ रहने का प्रॉमिस भी करता है। और फिर ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है। तो वहीं प्रेजेंट में हम मीना को देखते हैं, वो अपने टीम को हॉस्पिटल में देखे गए काइजू के बारे में बता रही थी, जिसके बाद वो अपनी टीम को उस काइजू को न्यूट्रलाइज करने का ऑर्डर देती है। आगे हम सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर अनाउंसर सारे सिटीजन्स को काइजू अलर्ट दे रहा होता है। सभी लोग फटाफट अपने घर में चले जाएं और संभल कर रहें, काइजू आ चुका है। वहीं सभी न्यूज चैनल और रेडियोस पर भी लोगों को अपने अपने घरों में रहने का बोला जा रहा होता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। वो काफका को देखकर एकदम डर जाता है और उसके कारण काफका और रीनो भी डर जाते हैं। आगे काफका उस बूढ़े आदमी को शांत करने की कोशिश करता है। ओ चाचा, थोड़ा शांत हो जाओ। मगर उसके ऐसा करने के कारण वो बूढ़ा आदमी और ज्यादा डर जाता है और डर के मारे बेहोशी हो जाता है। जिसके बाद जब काफका उस बूढ़े आदमी को चेक करने जाता है, तब उसका एक हाथ दीवार पर पड़ जाता है, जिससे वो दीवार ही टूट जाती है। दीवार को इतनी आसानी से टूटते हुए देखकर काफका और रीनो शॉक हो जाते हैं, जिस पर काफका डरते हुए कहता है, अरे बाप रे, मेरा हाथ ये 2.5 किलो का हाथ कैसे बन गया? मैं तो बहुत ताकतवर काइजू बन गया हूँ। तो वहीं दीवार के टूटने की आवाज से हॉस्पिटल के सारे लोग उठ जाते हैं और काफका को देख लेते हैं, और इसके कारण काफका और रीनो और ज्यादा डर जाते हैं। और जब काफका हॉस्पिटल से भागने के लिए विंडो खोलता है, तो पूरी विंडो के साथ साथ विंडो वॉल भी टूट जाती है। जिसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल की विंडो से भागने लगते हैं, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने डिफेंस फोर्स को हॉस्पिटल में बुला लिया था और महाराज काफका उनके हाथ में आ गया, तो वो तो काफका को खत्म कर देंगे। आगे हम डिफेंस फोर्स के कुछ मेंबर्स को देखते हैं, जिसमें मीना भी थी। उन लोगों को एक खबर मिलती है कि हॉस्पिटल वाला काइजू हॉस्पिटल से भाग गया है। जिसके बाद हम काफका और रीनो को भागते हुए देखते हैं। भागते भागते रीनो काफका से पूछता है कि ये काइजू आप ही है ना सर? जिसके जवाब में काफका कहता है कि अरे जूनियर, मुझे खुद नहीं पता कि ये मैं हूँ या कोई और है। तो वही थोड़ी देर ऐसे ही भागने के बाद काफका रीनो से कहता है कि उसको 1 नंबर लगी है, और मुझे नहीं पता कि इस काइजू फॉर्म में सुसु कैसे करते हैं, और इसीलिए वो कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं करता है और सुसु कर देता है, जो कि उसके चेस्ट से निकल रहा था। जिसे देखकर काफका और रीनो दोनों शॉक हो जाते हैं कि काइजू अपनी चेस्ट से सुसु करते हैं। अरे वो दोनों क्या भाई साहब, इधर मैं भी शॉक हूँ, चेस्ट से कौन सुसु करता है यार? जिसके बाद रीनो काफका से जल्दी करने को बोलता है, क्योंकि डिफेंस वाले आते ही होंगे, और अगर उन्होंने उसे देख लिया तो उसकी सुसु पार्टी सब बंद हो जाएगी और वो वहीं पे मारा जाएगा। जिस पर काफका उदास हो जाता है और खुद से कहता है कि तो क्या अब मैं डिफेंस ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा? अब मैं मीना के सामने कैसे जाऊंगा? इसके बाद वो दोनों एक खाली जगह पर आते हैं, और जब रीनो उसका गेट खोल रहा था, तभी अचानक से काफका को किसी काइजू के आसपास होने का एहसास होता है। तो वहीं डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर्स में भी कुछ मेंबर्स को रेडार पर सिटी में एक और काइजू के होने का सिग्नल मिल रहा था। जिसके बाद कुछ डिफेंस फोर्स के मेंबर्स उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं अगले सीन में काफका रीनो से कहता है कि मुझे सिटी में एक और काइजू के होने का सेंस हो रहा है। जिस पर रीनो काफका से कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि अब डिफेंस फोर्स वाले आपकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे और हम लोग यहाँ से कहीं सेफ जगह पर चले जाएंगे। तो अब जल्दी करिए और यहाँ से चलिए, आपको और सुसु तो नहीं आ रहा ना? तो वही सिटी में एक जगह पर एक छोटी बच्ची रो रही थी। वो पूरी तरीके से डरी हुई थी और अपनी माँ को उठाने की कोशिश कर रही थी। उसका पूरा घर तबाह हो चुका था और वो बच्ची अपनी माँ, जो कि अलमीरा के नीचे दबी हुई थी, उसको वहाँ से निकालने की कोशिश भी कर रही थी। मगर वो एक छोटी बच्ची है, उससे वो अलमीरा नहीं उठ पाती है। मगर तभी आगे काइजू उन दोनों को ढूंढ लेता है, जिस पर उसकी माँ बच्ची को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है, मगर वो बच्ची ऐसा करने से मना कर देती है। वो काइजू घर को पूरी तरीके से तोड़ देता है और उन दोनों को खाने के लिए आगे बढ़ता है। मगर तभी एक करिश्मा होता है और उस काइजू को एक घुसंड पड़ती है, और ये घुसंड मारने वाला और कोई
कोई नहीं बल्कि अपना काफका ही होता है। तो वहीं उस काइजू को एक मुक्का पड़ते ही वो काफी दूर जाकर गिरता है, जिसको देखकर काफका खुद से कहता है कि यार सच में मैं तो काफी स्ट्रोंग बन गया हूँ रे। जिसके बाद जैसे ही वो उस बच्चे के पास जाता है और उसका हालचाल पूछने लगता है, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो बच्चे उल्टा काफका को देखकर डर जाती है। काफका उस बच्चे को शांत करने के लिए अपने मुंह को फनी बनाने की कोशिश भी करता है, उलुलुलुलुलुलु, एले ले 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 ले, ला 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 ला। मगर उसके ऐसा करने से बच्ची और भी ज्यादा डर जाती है। आगे काफका उस बच्चे की माँ के ऊपर से वो अलमीरा हटा देता है और रीनो को उन दोनों का ख्याल रखने को बोलता है। और इसके बाद काफका उस काइजू से फाइट करने के लिए चला जाता है। आगे फिर काफका उस काइजू को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके चलते उस काइजू के चिथड़े उड़ जाते हैं और काइजू के चिथड़े उड़ने से उस जगह पर काइजू के खून की बारिश होने लगती है। और अब काफका उस खून में भीगकर और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। जिसके बाद काफका रीनो से बच्ची की माँ को हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है और वो वहाँ से जाने लगता है। जिस पर वो छोटी बच्ची काफका से कहती है, सुनिए मिस्टर काइजू, आपका बहुत बहुत थैंक्स। तब काफका को वापस से अपनी एक चाइल्डहुड की मेमोरी याद आती है, जिसमें मीना भी इसी तरीके से काफका को थैंक्स कर रही थी, क्योंकि काफका ने हर मुश्किल टाइम में उसका साथ दिया होता है और दोनों एक दूसरे से हमेशा साथ रहने का वादा भी करते हैं। तो फिर वहीं अगले सीन में हम लोग डिफेंस फोर्स के कुछ मेंबर्स को देखते हैं, जो कि उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए थे। वो लोग उस काइजू की बॉडी के टुकड़ों को देखकर चौंक जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या और उस काइजू की ऐसी हालत किसने कर दी। आगे मीना उस बच्ची के पास जाती है और उससे पूछती है कि बेटा, तुमने जिस काइजू को देखा था, क्या तुम उसके बारे में बता सकती हो? लेकिन इस पर वो बच्ची घबरा जाती है और जवाब नहीं दे पाती है। उसे देखकर मीना कहती है कि हम लोग दुनिया के सारे काइजूस को मार गिराएंगे। लेकिन इस पर वो बच्ची उदास हो जाती है और मीना से कहती है कि आप प्रॉमिस कीजिए कि आप उस अच्छे काइजू को नहीं मारेंगी, क्योंकि उस काइजू ने मेरी माँ की जान बचाई है। जिस पर मीना भी उस काइजू के बारे में सुनकर चौंक जाती है। तुम्हारी माँ की जान बचाई है? जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टीवी पर एक न्यूज एंकर को देखते हैं। वो सभी ऑडियंस को काफका, जो कि काइजू के फॉर्म में देखा गया था, उसके बारे में बता रहा होता है कि डिफेंस फोर्स वालों ने उसका कोड नेम काइजू नंबर 8 रखा है, जो कि अभी तक लापता है। और इसके बाद रीनो हम ऑडियंस को बताता है कि इस दुनिया के सभी डिफेंस फोर्स वाले सर को ढूंढ रहे हैं। 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सर के बारे में पता नहीं कर पाया है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि सर इस दुनिया के सबसे पहले ऐसे इंसान है जो काइजू में बदल सकते हैं। तभी एक काइजू क्लीनिंग फोर्स का एक मेंबर रीनो को बताता है कि उसके और काफका के लिए एक लेटर आया है, और क्योंकि काफका साइट पर जल्दी चला गया है तो तुम उसका लेटर भी अपने साथ में ले जाओ। जिस पर रीनो का एक साथी रीनो से कहता है कि जरूर ये डिफेंस फोर्स एग्जाम के रिजल्ट्स होंगे। आगे जब रीनो अपना रिजल्ट खोल के देखता है तो रिजल्ट के हिसाब से वो पास हो गया था। जिसके बाद वो काफका से मिलने के लिए साइट की तरफ जाता है और इस दौरान वो काफका का भी रिजल्ट खोल के देख लेता है, जिसमें काफका भी पास हो चुका था। और इसीलिए वो तुरंत साइट पर जाकर खुशी से काफका को बताता है कि उसने डिफेंस फोर्स का फर्स्ट एग्जाम पास कर लिया है। मगर तभी रीनो देखता है कि काफका अपने काइजू फॉर्म में था, जिसको देखकर रीनो का माथा भन्ना जाता है और वो उसको एक जोर की लात मारता है। आगे रीनो काफका से खुद को एक्सपोज करने से मना करता है, क्योंकि ऐसा करने से काफका खतरे में पड़ सकता है। जिसके बाद काफका वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और तभी हमें एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहां पर काफका और रीनो दोनों काइजू इंसिडेंट के बाद हॉस्पिटल पहुंचते हैं और सबको बताते हैं कि जब वो काइजू आया था तो वो लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए थे। आगे रीनो काफका को उसके फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट देता है, लेकिन इस पर काफका उतना भी ज्यादा खुश नहीं होता है। जिस पर रीनो काफका से खुश ना होने का कारण पूछता है, जिस पर काफका बताता है कि वो हमेशा सेकेंड राउंड में ही फेल होता है। जिसके बाद रीनो काफका से डिफेंस फोर्स के एग्जाम को निकालने के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में काफका कहता है कि वो इस एग्जाम में काइजू की बॉडी की हेल्प लेगा। जिस पर रीनो उसको ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि पहला राउंड तो रिटर्न था, मगर दूसरे राउंड में देश के कोने कोने से लोग आएंगे और इसके कारण आपके जीतने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। जिसे सुनकर काफका रीनो को कहता है
कि वो 3 महीने से कोशिश कर रहा है, मगर अभी तक उसको पूरी तरीके से इंसान बनने का तरीका नहीं आया है और वो 32 साल का हो चुका है और ये चांस उसका आखिरी चांस होगा, इसीलिए वो अपनी पूरी जी जान से ये एग्जाम देगा। जिस पर रेनो कहता है कि जो आपका मन है वो करिए, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्जाम टाइम में काइजू बनते हुए पकड़े गए तो मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं भी उस टाइम में आपका राइवल रहूंगा। आगे काफका एक बोतल का ढक्कन खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो खुल नहीं पाता है, इसीलिए वो अपने काइजू फॉर्म में जाकर ढक्कन को ही तोड़ देता है। तो वहीं काफका को फिर से काइजू फॉर्म में देखकर रीनो को गुस्सा आ जाता है और वो काफका की मदद करने से इनकार कर देता है, जिस पर काफका उससे माफी मांगते हुए उससे मदद की भीख मांगने लगता है, जिस पर रीनो उसे वापस से ह्यूमन फॉर्म में आ जाने को बोलता है, क्योंकि काइजू क्लीनिंग डिपार्टमेंट के बाकी मेंबर्स भी बस साइड पर आते ही होंगे। अगर उन लोगों ने काफका को ऐसे देख लिया तो एक और नई मुसीबत आ जाएगी। तो फिर वहीं अगले सीन में हम लोगों को डिफेंस फोर्स एंट्रेंस एग्जाम 2 के पार्किंग लॉट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर काफका और रीनो क्लीनिंग डिपार्टमेंट की कार से आए होते हैं एग्जाम देने के लिए। और जब वो लोग वहां पर खड़े होकर बाकी कॉम्पिटिटर्स को देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, तब वहां पर एक लड़की आकर काफका को अंकल कहकर बुलाती है, जिस पर काफका को काफी गुस्सा आता है। आगे वो कहती हैं कि दरअसल काफका ने उसके लकी नंबर वाले पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है और इसलिए वो उसकी खटारा गाड़ी को वहां से हटाने को बोलती है, जिस पर काफका ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि पूरी पार्किंग लॉट खाली है तो तुम अपनी गाड़ी कहीं और लगा लो, मैं तो अपनी गाड़ी नहीं हटाऊंगा। जिस पर वो लड़की काफका से कहती है कि अगर तुम अपनी गाड़ी नहीं निकालोगे तो मैं खुद हटा दूंगी। इतना कहते ही वो अपने जैकेट को उतार देती है और तब हम लोग देख पाते हैं कि वो काइजू की बॉडी से बना हुआ सूट पहने हुई थी, जिससे लोगों को पावर मिलती है। इसके बाद वो लड़की काफका की कार को उठाकर दूसरी तरफ फेंक देती है, जिस पर काफका को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये कार मेरी पर्सनल नहीं है, ये कार मेरी कंपनी की है। आगे रीनो उस लड़की से उसके बारे में पूछता है, जिस पर वो लड़की बताती है कि वो एग्जामिनी नंबर 2016 है और उसका नाम किकोरू शिनोमिया है, जिसे सुनकर रीनो को कुछ तो याद आता है, लेकिन वो बात वो हमें नहीं बताता है। तभी किकोरू काफका के पास जाकर उसे पूछती है कि उसके शरीर से काइजू की बू क्यों आ रही है। अब इससे पहले कि काफका कुछ बोल पाता, यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।